देख रहे हैं केजे ट्रैवल के साथ मलिक जमशेद को। आज हम बात करेंगे कनाडा का, क्या हमें विजिटर वीजा अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आज सबसे पहले आप एक कॉपी पकड़ दें और पेन पकड़ दें। आने वाले दिनों में आपको कनाडा का पाकिस्तानियों को खासतौर पे बहुत ही ज्यादा विजिटर वीजे इशू किए जाएंगे। आज डेट है 7 फरवरी 2025। आप अपने भाई की बात लिख लें। अब इस वीजे को अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट कौन से होने चाहिए और कौन से पोर्टल से अप्लाई करना चाहिए, बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है। अगर तो आपके पास इनविटेशन है तो आपने आईआरसीसी के पोर्टल से अप्लाई करना है। अगर विदाउट इनविटेशन आपने कनाडा का विजिटर वीजा अप्लाई करना है तो आपने जीसीकी के पोर्टल से करना है। इसमें डॉक्यूमेंट की बात की जाए, आप 4 महीने की बैंक स्टेटमेंट भी लगा सकते हैं, तो आप 6 महीने की भी बैंक स्टेटमेंट लगा सकते हैं। पोर्टल पे आपने जो डॉक्यूमेंट अपने अपलोड करने होते हैं। अच्छा, इसमें आपके पास एफआरसी होनी चाहिए। अगर आप मैरिड है तो आपके पास एमआरसी होनी चाहिए। आपके पास एक पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए और उस पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट को आपने जब भी बनवाना है आपने उनको बताना है जी मुझे कनाडा के लिए चाहिए, तो वो ऊपर मेंशन कर देते हैं कनाडा। एक बैकग्राउंड वाइट पिक्चर होनी चाहिए और आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। ये तमाम जो आपके डॉक्यूमेंट है आपने आईआरसीसी के पोर्टल पे या जीसीकी के पोर्टल पे जाके आपने अपलोड करने होते हैं। अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिटर वीजा अप्लाई करना है तो इस वीजे की फी है 185 कैनेडियन डॉलर। ठीक है, आपने जैसे वीजा अप्लाई कर दिया फर्स्ट टाइम, अगर अल्लाह ना करे आपका विजिटर वीजा रिफ्यूज हो गया है आपका, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं आपका पहले वीजा कनाडा का इलेक्ट्रॉनिक अपना विजिटर वीजा रिफ्यूज है, तो अब आपकी जो फी कटेगी अगर आप री अप्लाई करेंगे तो 100 कैनेडियन डॉलर आपकी फी कटेगी। अगर आप फर्स्ट टाइम करते हैं तो 185 डॉलर है। आपको जेरी ऑफिस में जाके बायोमेट्रिक देने होते हैं, लेकिन अगर आप उसको री अप्लाई करते हैं तो फिर आपने अपने लैपटॉप से ही आपने तमाम जो डॉक्यूमेंट है दोबारा अपलोड करने होते हैं। फिर आपने दोबारा जाके जेरी ऑफिस में बायोमेट्रिक आपको देने की कोई ज़रूरत नहीं है। 10 साल आपके जो बायोमेट्रिक है वो वैलिड रहते हैं। और आप अगर उसके टाइम के अंदर अंदर आपका विजिटर वीज़ा अगर आप उसको बार बार, अगर एक बार रिफ्यूज़ हो गया आप उसको दोबारा फिर री अप्लाई करें, 2 से 3 महीनों के अंदर आप दोबारा उसको री अप्लाई करें। लेकिन अगर आपका कनाडा का विजिटर वीज़ा आज रिफ्यूज़ हुआ है तो आईआरसीसी ऐसी कोई भी बात ऊपर मेंशन नहीं करती कि आपका विजिटर वीजा आज रिफ्यूज हुआ है तो आप उसको कल रीअप्लाई नहीं कर सकते। आज आपका रिफ्यूज हुआ है तो आप कल भी उसको रीअप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही होता है आप 15-20 दिन या 1 महीना वेट करें, उसके बाद आप कनाडा का विजिटर वीजा अप्लाई करें। जैसे कि आपको पता है कनाडा का जो विजिटर वीजा आपका जितने साल का आपके पास पासपोर्ट होगा उतने ही साल का कनाडा का विजिटर वीजा आपको ग्रांट करके दिया जाता है। और जब आपको आपका वीजा अप्रूव हो जाता है या आईआरसीसी के पोर्टल पे या जीसीकी के पोर्टल पे आपको एक मेल आती है। मेल में आपको बताया जाता है जी आपका जो वीजा वो अप्रूव हो गया और एक अप्रूवल लेटर भी आपको रिसीव होता है। तो उसके बाद आपने क्या करना होता है, आपने जेरी ऑफिस की अपनी जो अपॉइंटमेंट है वो बुक करके तो आपने पासपोर्ट लेके जेरी ऑफिस में जाके अपना जो पासपोर्ट है वो आपने सबमिट करना होता है और 7 दिन के अंदर अंदर पासपोर्ट आपको मिल जाता है। ये बेस्ट टाइम है, आपको कनाडा का विजिटर वीज़ा लाजमी अप्लाई करना चाहिए। बहुत सारे लोग डरते हैं जी हमारी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, क्या हम कनाडा का विजिटर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, कनाडा का वीज़े के लिए आपको ट्रैवल हिस्ट्री की कोई ज़रूरत नहीं है। जो लोग आपको कहते हैं कनाडा का विजिटर वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको ट्रैवल हिस्ट्री की ज़रूरत है, तो वो अपना जो मंजन है वो बेचना चाहते हैं। कि वो कहते हैं जी आप पहले हमसे ट्रैवल हिस्ट्री बनवाएं, आप उनसे ट्रैवल हिस्ट्री बनवाते हैं, 7-8 लाख रुपए का टीका लगवाते हो, उसके बाद आपका कनाडा का विजिटर वीज़ा वो अप्लाई करते हैं। उसके बावजूद भी कनाडा का विजिटर वीज़ा आपका रिफ्यूज़ हो जाता है। हमारे बहुत सारे कनाडा के विजिटर वीज़े 2023 और 24 में अप्रूव हुए जो कि पाकिस्तानी फ्रेश पासपोर्ट थे। और बहुत सारे ऐसे हमारे जो क्लाइंट थे जिनको आप यकीन करें उर्दू बोलनी भी नहीं आती थी, उनके भी कनाडा के विजिटर वीज़े हमारे अप्रूव हुए थे। तो ऐसी कोई बात नहीं है जी कनाडा के विजिटर वीज़े के लिए आपको ट्रैवल हिस्ट्री की ज़रूरत है। अगर आपका पाकिस्तानी फ्रेश पासपोर्ट भी है तब भी आपको कनाडा का विजिटर वीज़ा मिल सकता है। मिलेगा आपको तभी अगर ये तमाम डॉक्यूमेंट आपके ओरिजिनल है, तो फिर आपको कनाडा का विजिटर वीज़ा मिल सकता है। अगर आपको एक दफ़ा आपने कनाडा का
विजिटर वीज़ा अप्लाई किया, उसमें जो तमाम आपके डॉक्यूमेंट थे उसमें बैंक स्टेटमेंट ज़्यादा ज़रूरी है। बैंक स्टेटमेंट, अगर आपने बैंक स्टेटमेंट के जो आपके डॉक्यूमेंट थे और आपके पास प्रॉपर्टी के जो डॉक्यूमेंट थे, आपने 2 नंबर डॉक्यूमेंट अपने नाम पे तैयार करवाए और आपने IRCC के पोर्टल पे या GCK के पोर्टल पे आपने अपलोड कर दिए, और अगर उन्होंने चेक कर ली है, ठीक है, अगर उन्होंने चेक कर लिया तो आपको कम से कम 5 साल या 10 साल के लिए कनाडा बैन करेगा। और ऐसा बिल्कुल नहीं आप सिर्फ कनाडा से बैन होंगे, आप उसके बाद यूके का विजिटर वीज़ा भी अप्लाई करेंगे तो वहाँ से भी आपको रिफ्यूज़ल लेटर मिलेगा। न्यूजीलैंड का भी विजिटर वीज़ा अप्लाई करेंगे, वहाँ से भी आपको रिफ्यूज़ल लेटर मिलेगा। और आप अगर अमेरिका का भी विजिटर वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपको रिफ्यूज़ल लेटर मिलेगा। इस वजह से कनाडा का अगर आपने विजिटर वीज़ा अप्लाई करना है, तो अगर आपके पास कंप्लीट डॉक्यूमेंट है और डॉक्यूमेंट भी आपके पास ओरिजिनल है, तो फिर आपने कनाडा का विजिटर वीज़ा अप्लाई करना है। कनाडा का जैसे कि आपको पता है, आपको जो PR है वो भी बहुत ही जल्दी मिल जाती है। इसी वजह बेसिक जो टारगेट होता है हमारी कौम का, वो पासपोर्ट लेने का टारगेट होता है। पासपोर्ट अगर आपको मिल जाता है तो शेंजन पूरे के पूरे शेंजन में आपको वीज़ा देने की ज़रूरत नहीं है। हमारे लोग यही चाहते हैं कि हमें सिर्फ पासपोर्ट मिले, और उधर जो पेपर है वो काफ़ी ज़्यादा इजी बन जाते हैं, काफ़ी थोड़े टाइम के अंदर बन जाते हैं। कनाडा में जॉब करने कोई भी नहीं जाता, टेम्परेरी लोग सिर्फ जॉब करने के लिए जाते हैं, 2 साल 4 साल या 5 साल। उसके बाद उनका जो मेन टारगेट होता है वो पासपोर्ट लेना ही होता है, क्योंकि कनाडा के अंदर ठंड बहुत ज़्यादा है। तो आप अगर कनाडा का विजिटर वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, ये बेस्ट टाइम है। आपने अगर इनविटेशन के साथ अप्लाई करना चाहते हैं, आप ये सर्विस तब भी हमारे से ले सकते हैं। विदाउट इनविटेशन आप कनाडा का विजिटर वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो आप हमारी सर्विस ले सकते हैं। मैं टिकटॉक का जो हमारा लिंक अपना डिस्क्रिप्शन में मैं वो भी लगा दूंगा, और अपना जो व्हाट्सएप नंबर है वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। जो लोग सीरियस है वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।